गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, अंग्रेजी में फिलर दो तरह का होता है। एक फिलर होता है वर्ड पावर से संबंधित, और मैं आज लाया हूँ फिलर ग्रामर से संबंधित। आप गौर से देखिए, आल्सो, टू, एज वेल, इवन, चारों का माने भी होता है, और अंग्रेजी में चारों एडवर्ब है। चारों एडवर्ब है। आप गौर से देखिए, आपको भरना कोई एक है, ही इज नॉट ए प्लेयर। अब आप सोचिए कौन भराएगा। आल्सो, टू, एज वेल, इवन इफ। इवन इफ का माने भी नहीं होता है, एक कंजंक्शन है। लेकिन आल्सो, टू, एज वेल, ये चारों तीन एडवर्ब है, और सबका हिंदी तो भी हो रहा है। अब आप भरिए, बहुत बहुत सरप्राइजिंग है। आप यदि समझ जाते हैं तो उत्तर इसमें नो एरर होने वाला है। अब आप समझिए, खाली जगह भरने के लिए आ गया है। आपको देखिए, ना आल्सो होगा, ना टू होगा, ना एज वेल होगा, तीनों का माने भी है। कहने का मतलब कि भी का प्रयोग कहाँ होता है? दो विकल्प में एक और आगे बढ़ने पर भी का प्रयोग, यानी आल्सो, टू, एज वेल का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें से कोई नहीं होने जा रहा है। इसलिए नहीं होने जा रहा है कि ये जो है, देखिए, आल्सो, टू और एज वेल, ये तीनों का माने भी हुआ। इन शब्दों का प्रयोग निगेटिव वाक्य में नहीं होता है। देखिए छात्रों, कितना मजबूत चीज आप लोगों ने सीखा। यानी इसका, टू का, एज वेल एज का निगेटिव वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कितना सरप्राइजिंग रूल है। अब देखिए, मैं इसको खत्म करता हूं। नंबर 2 आइए। जब होगा ही नहीं तो नो एरर होगा, पहले से ही सही था। अब आ जाइए नंबर 2 क्वेश्चन। अदर पीपुल टीच हिंदी, अन्य लोग हिंदी पढ़ाते हैं। एंड राम डज, राम भी हिंदी पढ़ाता है। वर्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टीच के बदले डज आया है, तो हमने कहा कि दो विकल्प रहने पर ही, किसी काम का दो विकल्प रहने पर ही भी का अंग्रेजी आल्सो लगाइए, एज वेल लगाइए, या टू लगाइए। खैर, आप देखिए इसमें भरिए कौन भराने जा रहा है। अदर पीपुल टीच हिंदी एंड राम डज। उत्तर होगा, देखिए उत्तर आपका ए होने जा रहा है। और एज वेल एज नहीं रहता तो टू भी होता, लेकिन आल्सो कभी नहीं होगा, इवन भी नहीं होगा। अब रूल लिखिए, देखिए, एज वेल, टू, एज वेल एज और टू का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, परंतु आल्सो या इवन का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता है। इसलिए हमारा आल्सो और इवन कभी नहीं होगा। उत्तर होगा एज वेल, और नहीं तो टू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। यदि यह नहीं रहता तो टू आंसर होता, इसलिए हमारा उत्तर हो गया एज वेल। बिल्कुल करेक्ट। अब फिर देखिए, और भी ये सारे के सारे सेंटेंस परीक्षा में आ चुके हैं। आप देखते चलिए,
और ऐसे ऐसे तैयारी कीजिए, ये बिना चैप्टर पढ़े ही फिलर समझ सकते हैं। अब देखिए, व्हेन ही वॉज ओल्ड, जब वह बूढ़ा था, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। आने समझ लीजिए सेंटेंस जो भी हो, खाली जगह में इवन है, टू है, आल्सो है, इवन इफ है। तो इवन इफ तो कभी नहीं होगा। अब बच गया टू, एज वेल, टू, आल्सो और इवन। अब ख्याल रखिए कि व्हेन के पहले इवन का प्रयोग होता है, टू और आल्सो का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इसका हम व्याख्या कर देते हैं। यहाँ भरा गया इवन, उत्तर हो गया 1 नंबर। अब लिख लीजिए, व्हेन के पहले इवन का प्रयोग होता है, परंतु टू और आल्सो का नहीं। बिल्कुल करेक्ट हो गया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं इसे भी समाप्त करता हूं। एक और देखिए इधर छात्रों, मैं सेंटेंस लाया हूं परीक्षा का कलेक्ट करके। चौथा प्रश्न, देखिए पहला ऑप्शन है आल्सो, दूसरा में है टू, तीसरा में है एज वेल, और चौथा में है इवन। देखिए इसमें उत्तर यह होने जा रहा है 1 नंबर, टू एज वेल होगा ही नहीं। इवन अकेले सेंटेंस में प्रयोग ही नहीं होता है, तो इवन की चर्चा अभी होनी बाकी है विस्तार से। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आल्सो होगा। अब आप यह लिखिए कि आल्सो का प्रयोग, आल्सो का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, परंतु टू या एज वेल का नहीं होता है। तो आप समझ गए, आल्सो का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, परंतु टू या एज वेल का प्रयोग नहीं होता है। तो हम यहाँ भर देंगे आल्सो। और देखिए आल्सो के बाद इस तरह से कोमा लगा रहेगा। ये छोटे छोटे फिलर क्लोज टेस्ट में आते हैं, फिलर भी आता है। आप तो इसको बहुत हल्के से ले रहे हैं, ये सारे परीक्षा का कलेक्टेड है, आप समझ गए होंगे। आल्सो का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, परंतु टू या एज वेल का नहीं। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, आल्सो का प्रयोग, आल्सो का प्रयोग किसी भी वर्ब, किसी भी वर्ब के पहले या एनी पार्ट
ऑफ ए सेंटेंस में होता है, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं। देखिए, मैं सेंटेंस देता हूं, राम आल्सो प्लेज फुटबॉल। देखिए, हमारा यह सेंटेंस सही है। किसी भी वर्ब के पहले आवश्यकतानुसार होगा, कोई उसमें गलती नहीं है। आई आल्सो वांट सम बुक्स। देखिए, यह भी सही है। यहाँ देखिए, प्लेज के पहले है, वांट के पहले है, तो आल्सो का प्रयोग वर्ब के पहले होता है, या आवश्यकतानुसार एनी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के किसी हिस्से में होगा, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं होगा। अब एक वाक्य और देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक और देखिए इसी का, राम वाज एट द पार्टी। देखिए, राम पार्टी में था, बट आई वाज आल्सो देयर। मैं भी वहां था। ये हमारा सेंटेंस सही है, आल्सो का प्रयोग सही है इस तरह से। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई वाज देयर आल्सो, हमारा गलत हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये फिलर बता दिया, और बहुत शानदार ये परीक्षा में आता है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें और खूब अच्छी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और मैं इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो देते रहूँगा। धन्यवाद।